नमस्कार दोस्तों मनुष्य के जीवन में सोचने की प्रक्रिया स्वाभाविक है। यह हमें विचारशील और चेतनाशील बनाती है। लेकिन जब सोचने की प्रक्रिया नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो वह अत्यधिक चिंतन या ओवर थिंकिंग का रूप ले लेती है। अत्यधिक सोचना एक तरह की मानसिक जड़ता है जो न केवल मन को अशांत करती है बल्कि व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर कर देती है। इसका सबसे बुरा प्रभाव यह होता है कि हम अपनी समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन पर और उलझ जाते हैं। इसी संदर्भ में बुद्ध की शिक्षाएं हमें इस चिंता से मुक्ति पाने और जीवन में शांति स्थापित करने का मार्ग दिखाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे ज़्यादा सोचने से बचा जा सकता है और जीवन से दुख को दूर किया जा सकता है। अगर आपको भी अपने जीवन से दुख दूर करने हैं और अगर कोई रास्ता नज़र नहीं आता है तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर से देखें, शायद आपको कोई रास्ता मिल जाए। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जीवन चिंतन और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। शाक्य वंश के राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म सुख सुविधाओं और विलासिता से भरे वातावरण में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें संसार के दुखों से दूर रखने के लिए सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं की व्यवस्था की थी। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने महल के बाहर 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके मन में गहरे सवाल उत्पन्न किए। उन्होंने सोचा, जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है? लोग दुखी क्यों होते हैं? क्या इससे मुक्ति संभव है? यही सोच उनके जीवन की दिशा को बदलने का कारण बनी। वह राजा का जीवन छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। कई वर्षों की कठोर साधना और ध्यान के बाद उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध बन गए। बुद्ध ने जीवन के गहरे सत्यों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने शिष्यों और लोगों को जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त करने के मार्ग बताए। बुद्ध ने महसूस किया कि संसार में ज़्यादातर लोग अतीत की चिंताओं और भविष्य की आशंकाओं में इतने उलझ जाते हैं कि वे अपने वर्तमान को भूल जाते हैं। यह अत्यधिक चिंतन उन्हें दुखी और मानसिक रूप से अस्थिर कर देता है। ज़्यादा सोचने का यह चक्र व्यक्ति को समस्या से दूर नहीं करता बल्कि उसे और उलझा देता है। यदि कोई व्यक्ति अपने भविष्य के करियर के बारे में अत्यधिक सोचता रहता है तो वह अपने वर्तमान में उपलब्ध अवसरों और क्षमताओं को सही ढंग से नहीं देख पाता। उसका मन हमेशा उस बात में उलझा रहता है जो भविष्य में हो सकती है या नहीं हो सकती। यही मानसिक जाल उसे उसकी वास्तविक क्षमता से दूर ले जाता है। एक व्यापारी जो हमेशा अपने व्यापार की स्थिति को लेकर चिंतित रहता था, वह रात को सो नहीं पाता था। उसे हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि अगर व्यापार में घाटा हुआ तो वह क्या करेगा, उसके परिवार का क्या होगा और वह अपने कर्मचारियों को कैसे संभालेगा। इस चिंता में वह इतना डूब जाता कि उसे अपने व्यापार को बेहतर बनाने के मौके नजर नहीं आते। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं दिन रात अपने व्यापार की चिंता में घिरा रहता हूँ और इस कारण मैं ना तो ठीक से सो पाता हूँ और ना ही अपने काम में ध्यान लगा पाता हूँ। मैं क्या करूँ? बुद्ध ने उसे समझाया, तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि व्यापार में घाटा होगा या नहीं। तुम्हारी समस्या ये है कि तुम उसे लेकर अत्यधिक सोचते हो। सोचने का उद्देश्य समाधान खोजना होना चाहिए, ना कि उसमें उलझ जाना। जब तुम सिर्फ समस्याओं के बारे में सोचते रहोगे तो तुम्हें समाधान कभी नहीं मिलेगा। बुद्ध ने लोगों को अत्यधिक सोचने की प्रक्रिया से मुक्ति पाने के कई उपाय बताए। इन उपायों को अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन और शांति स्थापित कर सकता है। ये उपाय सरल होते हुए भी गहरे, प्रभावशाली है और मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक होते हैं। बुद्ध का सबसे प्रमुख संदेश था वर्तमान में जीना। उन्होंने कहा कि हम या तो अतीत के बारे में सोचते रहते हैं जो कि कभी वापस नहीं आ सकता,
या फिर भविष्य की चिंता में घिरे रहते हैं जो कि अभी आया नहीं है। इस सोच के चक्र में हम अपने वर्तमान को खो देते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि हमें अपने वर्तमान क्षण को पूरी तरह से जीना चाहिए। यही जीवन का सच्चा आनंद है। एक किसान जो अपने फसल के बारे में लगातार सोचता रहता है कि कहीं बारिश न हो जाए या उसकी फसल नष्ट न हो जाए, वह वर्तमान में अपनी फसल की देखभाल नहीं कर पाता। अगर वह सिर्फ चिंता में डूबा रहेगा तो उसे खेती के सही समय और देखभाल की प्रक्रिया पर ध्यान देने का समय नहीं मिलेगा, जिससे फसल सचमुच खराब हो सकती है। बुद्ध ने ध्यान को मानसिक शांति और विचारों को नियंत्रित करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन बताया। ध्यान व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करने का अवसर देता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे विचार शांत हो जाते हैं और हम अत्यधिक सोचने की प्रक्रिया से मुक्त हो जाते हैं। ध्यान हमें हमारे अंदर की शक्ति और शांति से जुड़ने में मदद करता है। जब हमारा मन शांत होता है तभी हम समस्याओं का सही ढंग से सामना कर सकते हैं। ध्यान का सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं बुद्ध का जीवन है। जब उन्होंने कठिन तपस्या के बाद ध्यान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने यह महसूस किया कि ध्यान के बिना मानसिक शांति असंभव है। ध्यान हमें हमारी चिंताओं से दूर ले जाकर एक स्थिर मानसिक स्थिति प्रदान करता है। बुद्ध ने सिखाया कि हम अपनी समस्याओं को अक्सर वास्तविकता से बड़ा बना लेते हैं। जब हम अत्यधिक सोचते हैं तो समस्याएं हमें और भी बड़ी लगने लगती है, लेकिन जब हम उन्हें वास्तविक रूप में देखते हैं और उनके समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे हल्की और छोटी महसूस होती है। एक छात्र जो परीक्षा के परिणाम को लेकर बहुत चिंतित रहता है, वह परीक्षा की तैयारी पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। उसे हमेशा यह लगता है कि वह असफल हो जाएगा और इस डर में वह अपनी पूरी क्षमता से तैयारी नहीं कर पाता। लेकिन अगर वह अपनी चिंता को नियंत्रित करके सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे तो उसे अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बुद्ध ने यह सिखाया कि किसी समस्या पर विचार करते समय हमें एक निश्चित समय सीमा तय करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम अनिश्चित काल तक एक ही समस्या के बारे में नहीं सोच सकते। अगर हम समस्या के समाधान पर काम करने के बजाय सिर्फ उस पर सोचते रहेंगे तो हमारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। जब हम किसी समस्या पर सोचने के लिए एक समय सीमा तय करते हैं तो हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से और अधिक केंद्रित और रचनात्मक हो जाता है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि समस्या से भागना उसका समाधान नहीं है, हमें समस्याओं का सामना करना आना चाहिए। जब हम समस्या से भागने की कोशिश करते हैं तो वह और भी बड़ी हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी आर्थिक समस्या से डरकर उसे टालने की कोशिश करता है तो वह समस्या समय के साथ और भी गंभीर हो जाती है। लेकिन अगर वह उसका सामना करता है और समाधान की दिशा में काम करता है तो वह जल्द ही समस्या से मुक्ति पा सकता है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। वहां के लोग बुद्ध से मार्गदर्शन लेने के लिए उनके पास आते थे। एक दिन बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और उसने पूछा, भगवान, जीवन में दुख क्यों होता है और लोग इतनी चिंता और परेशानी में क्यों रहते हैं? महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, मान लो जंगल में एक व्यक्ति को अचानक एक बाण आकर लगता है। वह बहुत पीड़ा में है और उसकी जान खतरे में है। उस समय उसके पास दो विकल्प है, या तो वह तुरंत अपनी चिकित्सा करवाए और बाण को निकालने का प्रयास करे, या वह यह सोचे कि यह बाण किसने मारा, क्यों मारा, किस दिशा से आया और इसका रंग क्या है। अगर वह दूसरी बातों में उलझ जाएगा तो उसकी जान जा सकती है, क्योंकि समय पर चिकित्सा नहीं होगी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जब समस्या सामने हो तो हमें उसे सुलझाने पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके बारे में अत्यधिक सोचने पर। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि ज़्यादा सोचना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि यह और अधिक समस्या पैदा करती है। जीवन में शांति और संतोष प्राप्त करने के लिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना आना चाहिए।
वर्तमान में जीना चाहिए और ध्यान के माध्यम से मानसिक संतुलन बनाना चाहिए। बुद्ध की यह कहानी और उनकी शिक्षाएं हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में लगाए और अत्यधिक चिंतन से बचे तो जीवन में दुख को दूर कर सकते हैं और सच्ची शांति की ओर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।